सृजन के आदमी का फ़ोन सभी के पास आता है। वो उससे कहती है जैसे तुम नागपुर में आओगी, नागपुर के एयरपोर्ट के बाहर तुम्हें गाड़ी खड़ी मिलेगी। वो कहती ठीक है, और सभी कहती है, फिर सभी कहती है रिद्धि को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी दरवाजे पे बाहर नील खड़ा है, वो अपने मोबाइल का चार्जर मांगने आया है। वो सभी की ये बात सुन लेता है कि रिद्धि को कुछ नहीं होना चाहिए। तब नील सभी से पूछता है ये रिद्धि कौन है। तब सभी उससे कहती है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। फिर चली जाती है। फिर नील सोचता है साफ पता लग रहा है कि आप छुपा नहीं रही हैं, ये आपका डर है जो आप मुझे नहीं बता रही हैं। फिर नील यश को फ़ोन करता है और उससे कहता है सभी ठक्कर के यहाँ कोई रिद्धि ठक्कर है, तो उसके बारे में पता कर कि वो कौन है। फिर रात में सभी एक चिट्ठी लिखी छोड़ के नील के पास उसके फ़ोन के नीचे दबा के होटल से बाहर निकल जाती है और श्रीचंद के आदमी के साथ बैंक में जाके पैसे जमा कर देती है। नील जब सोकर उठता है तो वो फ़ोन के नीचे चिट्ठी देखकर उसे पढ़ता है, तो उसमें लिखा था सभी कह रही है मैं जा रही हूँ और तुम रिसेप्शन पे चले जाना। इधर रिद्धि श्रीचंद के आदमी से पूछती है मुझे रिद्धि नागपुर में खड़ी मिलेगी ना। तो वो कहता है हाँ, हमारा असूल है एक हाथ ले एक हाथ दे। आपने हमें हमारा काम किया, अब आपको नागपुर में बाहर रिद्धि खड़ी मिलेगी। इधर इंडिया में यश नील को फ़ोन करके बताता है कि रिद्धि जो है रजत ठक्कर की बहन है और सभी ठक्कर की नंद है। वो 10 दिन पहले यूएस गई है पढ़ाई करने के लिए। फिर वो यश बताता है कि रिद्धि एयरपोर्ट तो गई थी लेकिन उसने बोर्डिंग पास नहीं किया है। फिर नील यश को थैंक यू कह के फ़ोन काट लेता है। नील स्विट्ज़रलैंड से सभी को फ़ोन कर रहा है लेकिन सभी फ़ोन काट रही है। तो नील अपने आप कड़ी से कड़ी जोड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने रिद्धि को किडनैप कर लिया हो, इसलिए सभी मैडम रूबी ढूंढ रही हैं। रिद्धि इंडिया में नागपुर एयरपोर्ट के बाहर आती है, रिद्धि को ढूंढती है, उसे रिद्धि नहीं मिलती। तभी श्रीचंद के आदमी का फ़ोन आता है और वो सभी उससे पूछती है रिद्धि कहाँ है। तो वो कहता है तेरे आदमी ने मेरा 50 करोड़ का सोना रूबीज इधर उधर कर दिया है। तूने 50 लाख का काम करके समझ रही है कि तू मेरे से बच जाएगी, मेरे माथे पे झंडू लिखा हुआ है। श्रीचंद का आदमी सभी से कहता है तुम मेरा 100 करोड़ मुझे ला के दो और रिद्धि को ले जाओ। तभी सभी को चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने वाली होती है, उसे नील आके संभाल लेता है। नील को सामने देख के सभी का धैर्य टूट जाता है और वो उसके गले लग के रोने लगती है। इधर श्रीचंद एसीपी मंजेकर का गला पकड़ के उसे दबा रहा है और उससे कह रहा है तुम मुझे सच सच बता, तूने सभी का जासूस बना के उस डॉक्टर को उसके पीछे क्यों भेजा है। एयरपोर्ट पे नील सभी से कहता है आप मुझे होटल में छोड़ के क्यों चली गई, और मैं जानता हूँ कि आप इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। फिर श्रीचंद एसीपी मंजेकर को छोड़ देता है और उससे कहता है अगर तेरी वजह से मेरा काम बिगड़ा तो मैं तेरी जान लेने के साथ साथ तेरी खाल भी खींच लूँगा। एयरपोर्ट पे नील सभी से कहता है मैं जानता हूँ आपकी नंद रिद्धि की जान खतरे में है। तब नील कहता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो सभी कहती है तो मेरी मदद कैसे कर सकते हो। तो नील अपना एसीपी मंजेकर का दिया हुआ कार्ड उसे दिखाता है। तो सभी पूछती है ये कार्ड कैसे। तब नील बताता है मेरी मंजेकर से एक डील हुई है कि मैं अपना केस अपने आप हैंडल कर सकता हूँ और आपके ऊपर मुझे नज़र रखनी है। फिर नील उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, मैं आपकी सच में मदद करना चाहता हूँ। तो सभी कहती है तुम जैसे झूठे इंसान जो मेरे सीनियर के कहने पर मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे वॉच कर रहे हो, ऐसे आदमी का विश्वास मैं कैसे करूँ। तो नील कहता है मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ। सभी उसका मुंह देखती ही रहती है।